बी, सी और डी ये ट्रैकिंग है, नया सिस्टम है। प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा पहले कि आप फिट हैं, कौन सा खेलना चाहते हैं, उसके बाद बात आगे जाएगी। तो ये नई बात है। देखिए, टोटल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, ये कैटेगरी, ये ट्रैक व्रैक जो भी नाम दे दी है, ये टोटल बाबर आजम को T20 से बाहर करने के लिए किया है। T20 में आ सकता है बाबर, आ कोई भी सकता प्लेयर है। हो। देखो, सलमान अली आगा, मैंने ये बात नहीं की। सबसे पहली बात ये है, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो A B कैटेगरी साइन कर रहा है, क्या वो T20 नहीं खेल सकता? A B कैटेगरी में वनडे भी है और टेस्ट मैच भी है। सीधी बात ये, अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर कैटेगरी साइन करेगा तो वो क्या करेगा? वो वनडे और टेस्ट के लिए A और B कैटेगरी साइन करेगा। अगर बाबर आजम ने PSL में रन नहीं किए होते, 100% ये कैटेगरी बनती नहीं और ना ये इस किस्म का ट्रैक बनता। ठीक है भाईजान, बाबर आजम जो है, आपको पता है कि T20 में उन्होंने अभी बड़े बेहतरीन रन किए, जो आपका PSL खेला गया, टॉप रन स्कोरर रहे, पेशावर ज़ल्मी ने फतह भी हासिल की। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नए सेटअप के तहत उन्होंने एक प्लान बनाया है, उसमें वो तमाम तरह यंगस्टर्स को जो चांस देने जा रहे हैं। और एक गिला जो उठ रहा है फैंस की तरफ से और जो साबिक खिलाड़ी कुछ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान बना रहा है कि किसी तरीके से बाबर आजम को बस T20 से बाहर कर दे। जिनकी तुम तारीफें कर रहे हो 3-4 साल से, उनकी कहां तारीफ हुई? हर किसी ने जो है ना शर्म में जिक्र किया, यार इतना हाई रिगार्ड किया जाता है, लेकिन ये मैच फिनिश नहीं कर पाते। घंटे के किंग है ना। 10 साल से ज्यादा हो गए भाई। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब ये पाकिस्तान की टीम है, गली मोहल्ले की टीम नहीं है तुम्हारी। तनवीर भाई आज कहते हैं कि बाबर आजम को सिर्फ T20 इंटरनेशनल टीम से निकालने के लिए ये पूरे का पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम रिवैम्प किया गया। PSL में भी बाबर आजम ने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे दी थी। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी के लिए जितवा भी दिया, 588 रन्स किए एक सीजन में, किसी भी प्लेयर के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स हैं। जिस हिसाब से आकिब जावेद बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि शायद बाबर आजम को T20I टीम से परमानेंटली ड्रॉप करने की सोच रखे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं ना, जिस तरह के बनाए गए हैं, इनको बनाने का मकसद ये है कि बाबर आजम को T20 से दूर किया जाए। अब आपको भी लगता है कि अगर बाबर आजम डोमेस्टिक खेलेगा तो वो क्रिकेट T20 से दूर हो जाएगा, या बाबर आजम रेड बॉल खेलेगा तो T20 से दूर हो जाएगा? PCB का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें एक चीज डाली है जिसपे मैंने भी बात की, आपने भी बात की, कि यहाँ पे तो बहुत इश्यूज होंगे उन क्रिकेटर्स के लिए जो 3 फॉर्मेट क्रिकेटर हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बता ही नहीं रहे कि कौन खिलाड़ी किस कॉन्ट्रैक्ट में होगा। इसमें सिक्रेसी रखने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, पहले आप इन लोगों की शक्लें देख लो सही से। ये इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। मैं बड़ा हैरान हूं, इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को C और D कैटेगरी में डाल दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्लेयर्स को दिए जाते हैं, कैटेगरीज जो बनती हैं, उसमें रेड बॉल को जरा फोकस देने की कोशिश की गई है कि हाँ जी, जो रेड बॉल भी खेलते हैं, यानी टेस्ट बॉल भी और वाइट बॉल, T20 और वनडे अलॉन्ग विद टेस्ट क्रिकेट, उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। बाकी फिर अगर कोई वाइट बॉल खेलता है या सिर्फ रेड बॉल खेलता है तो उस तरह की कैटेगरीज बनाई गई है। बात ये, अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर कैटेगरी साइन करेगा तो वो क्या करेगा? वो वनडे और टेस्ट के लिए A और B कैटेगरी साइन करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने ये सिस्टम बनाया है कि प्लेयर खुद चूज करेगा कि मैं सिर्फ T20 खेलना चाहता हूं या खाली टेस्ट खेलना चाहता हूं या दोनों खेलना चाहता हूं, आपने कैटेगरी इस तरीके से बनाई है, तो क्या आप क्या समझते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप और फारिग कर रहे हैं पाकिस्तान? अगर बाबर आजम ने, यार देखिए, मैं ना बहुत अपनी सोच के हिसाब से मैं बहुत डिफरेंट सोचता हूं। अगर बाबर आजम ने PSL में रन नहीं किए होते, 100% ये कैटेगरी बनती नहीं और ना ये इस किस्म का ट्रैक बनता। ठीक है, बाबर के मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे, इसको बाहर किस तरह करे T20 में। ठीक है, उसके 4 नंबर, उसकी फलाना, उसका ओपन, उसका ये, उसका वो, सब कुछ। अब वो बाहर नहीं हो रहा था किसी तरीके से, क्योंकि आप अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, ये ट्रैक वाला चक्कर नहीं लाते, तो बाबर तो फिर PSL में 600 रन करके दोबारा उसका नाम आ रहा था पाकिस्तान टीम के अंदर। अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि यार बाबर ने A और B कैटेगरी साइन की है, तो अब हमारी मर्जी, हम इसको T20 में सिलेक्ट करें या ना करें। बाबर आजम डोमेस्टिक खेलेगा तो वो क्रिकेट T20 से दूर हो जाएगा, या बाबर आजम रेड बॉल खेलेगा तो T20 से दूर हो जाएगा? मैं एक जोक आपको पहले भी सुनाया था। वो ना लाहौर के मार रोड पे खड़ा होकर बंदा नारे लगा रहा था, पुलिस करप्ट, पुलिस करप्ट। फिर पुलिस वाला गुजरा, उसको पकड़ लेता है, कहता चलो थाने। कहता मैं तो कदों क्या पंजाब पुलिस करप्ट, मैं तो इंग्लैंड की पुलिस करप्ट कह रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं लिया पंजाब पुलिस। कहना सानू नहीं पता किहड़ी करप्ट है। ये बेवकूफ बनाना, सानू नहीं पता किहड़ी करप्ट है। अब वो जो PCB का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें एक चीज डाली है जिसपे मैंने भी बात की, आपने भी बात की, कि यहाँ पे तो बहुत इश्यूज होंगे उन क्रिकेटर्स के लिए जो 3 फॉर्मेट क्रिकेटर हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बता ही नहीं रहे कि कौन खिलाड़ी किस कॉन्ट्रैक्ट में होगा। इसमें सिक्रेसी रखने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया भर में अनाउंस होता है। आप क्या रखेंगे, क्या रखेंगे? मतलब क्या छुपाने वाली बात क्या है इसमें कि ये क्रिकेटर A कैटेगरी का, ये AB का है, ये B का है, या किसका है? अब को मैं कल भी बात की, मैं आपको बता दूं, ये क्रिकेटर खुद बता देंगे
भाईजान बाबर आजम जो है, आपको पता है कि T20 में उन्होंने अभी बड़े बेहतरीन रन्स किए, जो आपका PSL खेला गया, टॉप रन स्कोरर रहे, पेशावर ज़ल्मी ने फतह भी हासिल की। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नए सेटअप के तहत उन्होंने एक प्लान बनाया है, उसमें वो तमाम तर यंगस्टर्स को जो चांस देने जा रहे हैं। और एक गिला जो उठ रहा है फैंस की तरफ से, और जो साबित खिलाड़ी कुछ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान बना रहा है कि किसी तरीके से बाबर आजम को T20 से बाहर कर दे। तो इसमें कितनी सच्चाई है जी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये महाना प्लेयर की वैल्यू और उसको देखकर सैलरी डिसाइड करता है कि यार इस प्लेयर को कितनी सैलरी देनी चाहिए। इसका डायरेक्ट सिलेक्शन से कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप देखो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड ये खिलाड़ी है तो अब ये लाजमी टीम में होगा, या आप ये कह सकते हो कि यार ये फॉर्मेट खेलेगा। ये खाली एक सैलरी डिसाइड की जा रही है उस प्लेयर की वैल्यू रखते हुए। और इस बार जो नया सिस्टम अनाउंस किया गया है, जैसे ट्रैक ए भी है, जिसमें कहा गया कि टेस्ट और जो ओडीआई फॉर्मेट खेलेगा, कह सकते हो आपकी वो ए कैटेगरी उसको करार दे दी गई है। फिर इसके बाद ए कैटेगरी नाम दी गई है, लेकिन उसमें खाली टेस्ट स्पेशलिस्ट खेलेंगे, उसको आप ये कह सकते हो कि वो बी कैटेगरी है, सेकंड बेस्ट पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह से फिर थर्ड कैटेगरी है BC, जिसमें ओडीआई और T20 खेल वाले खेलते हैं, इसको आप आम जमान में सी कैटेगरी का नाम दे सकते हो। और फिर जो डी कैटेगरी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो खाली T20 खेल। ये जो 5 पाथवेज हैं, जिसमें टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट का अलग पाथवे है, टेस्ट क्रिकेट का रेड बॉल क्रिकेट का अलग है, ओडीआई T20 का अलग है, T20 एंड फ्रेंचाइज क्रिकेट का अलग है, इमर्जिंग का अलग है। तो ही सेड कि बाबर आजम को निकालने के लिए, क्योंकि बाबर आजम तो ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है, ये बाबर आजम को निकालने के लिए किया गया है। अब इन पाथवेज के अगर आप हिसाब से देखें तो बाबर आजम टेस्ट और ओडीआई में आपको समझ आएगा, ना सिर्फ टेस्ट में समझ आएगा, ना सिर्फ ओडीआई और T20 में समझ आएगा, वो कहीं पर नहीं, वो आपको टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में समझ आएगा। यहां तो फिर बाबर आजम जो है, और बाय द वे वो जो टेस्ट और ओडीआई वाली है वो सबसे प्रीमियम कैटेगरी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो सबसे जो टॉप टियर की पैथवे है पैसे पूछों के मामले में, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के मामले में, वो मेरा ख्याल है उसको टॉप पे रखा है, टेस्ट प्लस ओडीआई। तो बाबर आजम अगर उसको इनकार करता है और आते हैं ओडीआईज और T20s में, वो तो नीचे की कैटेगरीज हैं, उसमें पैसे कम हो जाएंगे। तो ये बाबर आजम को निकालने के लिए ये सारा फार्मूला जो है वो डिजाइन किया गया है। मसला क्या है कि जो नीचे खिलाड़ियों की मोनोपोली है, ठीक है, मैं कोई गलत वर्ड ऐसे नहीं बोलूंगा, किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात ये कि ये बेशर्मी जो होती है ना, ये जो बेशर्मी होती है, हाँ, ये जो बेशर्मी और बेहयाई होती है ना, इसमें हमेशा एका हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि तू भी नंगा हम भी नंगे, तो एका कर लो, सही है। तो बात ये है कि देखें, हम जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जब आकिब भाई अब क्या करते हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन आकिब भाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज एब्सोल्युटली राइट, जब उन्होंने ये कहा था कि अबे यार ये अपने रन्स करते हैं और हम तो बाबर को आउट ही नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ये भले बाबर आजम साहब के लिए थी, मैं पहले कह दूं इज्जत माफ जनाब हजरत बाबर आजम, लेकिन बात ठीक थी कि उन्होंने आइडेंटिफाई की थी बेसिकली उन्होंने आइडेंटिफाई की थी पाकिस्तान क्रिकेट की रियल प्रॉब्लम, कि बाबर और रिजवान अपनी जात, भाई देखें आप अपनी जात के लिए खेलेंगे, अपने ही जज्बात के लिए खेलेंगे, अपनी ही बेगैरती के लिए खेलेंगे, तो आपको कभी भी सामने वाले की समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यही चीज आपको समझनी, हर साल के साल ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं। जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं तो अपने फैंस को बताया जाता है कौन कैटेगरी ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, व्हाटसोएवर इट इज, ए के इतने पैसे, बी के इतने पैसे, सी के इतने पैसे। अच्छा, अगर आप वर्ल्ड कप जीतोगे उसका इतना बोनस मिलेगा, अगर आप आईसीसी का छोटा इवेंट जीतोगे इतना % बोनस मिलेगा। मतलब हर चीज ना बड़ी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी में होती है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हमेशा से यही होता है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप सबको पता है कि हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी बातें करते रहते हैं। सो नथिंग न्यू, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हमेशा से होता है, कोई ना पहली दफा नहीं, कोई आखिरी दफा नहीं। तो अगर आज जो गुजर गया, जिसके लिए एक बहुत बड़ी काबीना बैठी, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग बैठ गए और सर जोड़ के, और एक ऐसी अनाउंसमेंट की गई जैसे पता नहीं उस अनाउंसमेंट के बाद क्या होना है, पाकिस्तान क्रिकेट बदल जानी है, जो बेसिक चीज होती है। आपने फैसले ले लिए ना, कल आकिब जावेद से भी एक बड़ा मुश्किल सवाल हो गया, एक फैसला आपने ले लिया, ठीक है, अब उस फैसले का कहीं ना कहीं तो आप बताओगे ना कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद इस फैसले को जज करें, या फिर जज करने का दरवाजा ही बंद कर देना चाहिए। मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसमें अकाउंटेबिलिटी की जो बात है ना वो टोटल खत्म हो चुकी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बाकी भी पूरी साथ में जो फौज है और जफर मौज है वो मौजूद थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज फिर उन्होंने कहा है कि जी हम पाकिस्तान की क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। पता नहीं कौन से लेवल पे लेके जाना है, फिलहाल तो हालात खराब है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्लेयर्स को दिए जाते हैं, कैटेगरीज जो बनती हैं, उसमें रेड बॉल को जरा फोकस देने की कोशिश की गई है कि हाँ जी जो रेड बॉल भी खेलते हैं, यानी टेस्ट बॉल भी और वाइट बॉल, T20 और वनडे अलॉन्ग विद टेस्ट क्रिकेट,
उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। बाकी फिर अगर कोई वाइट बॉल खेलता है या सिर्फ रेड बॉल खेलता है तो उस तरह की कैटेगरीज बनाई गई है। और साथ में अच्छी बात यह है कि सवाल अच्छे हुए, उस पर भी मैं आता हूं। साथ में डेटा ड्रिवन, अब ये डाटा का काफी अमल दखल होगा कि प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैच हैच अच्छे पकड़ते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग में कौन कैसा परफॉर्म करता है, उसका वेटेज होगा 85%। और बाकी जो सिलेक्टर्स हैं उनकी बात का वजन रह जाएगा पीछे सिर्फ 15%। तो डाटा से ही सारा कुछ पता चलेगा कि हाँ जी जो भी क्राइटेरिया बना है, किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है, अच्छा किया, बुरा किया। ये मोहसिन नकवी और हमारे तुर्रम खान, ये आकिब जावेद नासूर, ये आकिब जावेद चीफ सिलेक्टर साहब हैं, इनके फैसले देखो यार। इन्होंने ए बी सी डी कैटेगरी में किन खिलाड़ियों को डाला है, मैं तो हैरान रह गया। क्या है ये? ए कैटेगरी में रिजवान है, सऊद शकील ए कैटेगरी में, साजिद खान भी ए कैटेगरी में है, और आमिर जमाल, ये 4 खिलाड़ी ए कैटेगरी में हैं। अब रिजवान का तो समझ में आता है, सीनियर है, लेकिन आमिर जमाल, सऊद शकील और साजिद खान ये अगर ए कैटेगरी में हैं, तो फिर नसीम शाह, बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी ये क्यों नहीं है? साहिबजादा फरहान ये क्यों नहीं है? सलमान अली आगा ये क्यों नहीं है? जो बड़े खिलाड़ी हैं वो ए कैटेगरी में नहीं है, लेकिन जिनको मुश्किल से एक टेस्ट का फॉर्मेट मिलता है वो ए कैटेगरी में है। ये इनके फैसले हैं, ये वाकई दिमाग से पैदल लगते हैं मेरे भाई। अब हारिस रऊफ, शादाब खान, नसीम शाह और फखर जमान, बी सी और डी ये ट्रैकिंग है, नया सिस्टम है। प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा पहले कि आप फिट हैं, कौन सा खेलना चाहते हैं, उसके बाद बात आगे जाएगी, तो ये नई बात है। देखिए टोटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये कैटेगरी, ये ट्रैक व्रैक जो भी नाम दे दी है, ये टोटल बाबर आजम को T20 से बाहर करने के लिए किया है। T20 में आ सकता है बाबर, आ कोई भी सकता प्लेयर है। हो। देखो सलमान अली आगा, मैंने ये बात नहीं की। सबसे पहली बात ये है, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो ए बी कैटेगरी साइन कर रहा है, क्या वो T20 नहीं खेल सकता? ए बी कैटेगरी में वनडे भी है और टेस्ट मैच भी है। सीधी बात ये, अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर कैटेगरी साइन करेगा तो वो क्या करेगा? वो वनडे और टेस्ट के लिए ए और बी कैटेगरी साइन करेगा। अगर बाबर आजम ने PSL में रन नहीं किए होते, 100% ये कैटेगरी बनती नहीं और ना ये इस किस्म का ट्रैक बनता। ठीक है भाईजान, बाबर आजम जो है आपको पता है कि T20 में उन्होंने अभी बड़े बेहतरीन रन किए, जो आपका PSL खेला गया, टॉप रन स्कोरर रहे, पेशावर ज़ल्मी ने फतह भी हासिल की। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नए सेटअप के तहत उन्होंने एक प्लान बनाया है, उसमें वो तमाम तर यंगस्टर्स को जो चांस देने जा रहे हैं। और एक गिला जो उठ रहा है फैंस की तरफ से और जो साबिक खिलाड़ी कुछ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान बना रहा है कि किसी तरीके से बाबर आजम को बस T20 से बाहर कर दे। जिनकी तुम तारीफ कर रहे हो 3-4 साल से, उनकी कहां तारीफ हुई? हर किसी ने जो है ना शर्म में जिक्र किया। यार इतना हाई रिगार्ड किया जाता है, लेकिन ये मैच फिनिश नहीं कर पाते। घंटे की किंग है ना। हाँ। 10 साल से ज्यादा हो गए भाई। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब ये पाकिस्तान की टीम है, गली मोहल्ले की टीम नहीं है तुम्हारी। तनवीर भाई आज कहते हैं कि बाबर आजम को सिर्फ T20 इंटरनेशनल टीम से निकालने के लिए ये पूरे का पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम रिवैम्प किया गया। PSL में भी बाबर आजम ने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे दी थी, ठीक है, पेशावर ज़ल्मी के लिए जितवा भी दिया, 588 रन्स किए एक सीजन में, किसी भी प्लेयर के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स हैं। जिस हिसाब से आकिब जावेद बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि शायद बाबर आजम को T20I टीम से परमानेंटली ड्रॉप करने की सोच रखे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं ना, जिस तरह के बनाए गए हैं, इनको बनाने का मकसद ये है कि बाबर आजम को T20 से दूर किया जाए। अब आपको भी लगता है कि अगर बाबर आजम डोमेस्टिक खेलेगा तो वो क्रिकेट T20 से दूर हो जाएगा, या बाबर आजम रेड बॉल खेलेगा तो T20 से दूर हो जाएगा? PCB का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें एक चीज डाली है जिसपे मैंने भी बात की, आपने भी बात की, कि यहाँ पे तो बहुत इश्यूज होंगे उन क्रिकेटर्स के लिए जो 3 फॉर्मेट क्रिकेटर हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है जो कह रहे थे कि बाबर आजम पाकिस्तानी की T20 टीम में नहीं रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।